नमस्कार मित्रों, आज हम महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में ऐसा ही ऐतिहासिक क्षण है कि आज पहली बार इस उत्तर पूर्वी भारतीय संस्कृति उत्सव में हम लोग सब यहाँ मौजूद हैं। ये पहली बार है कि हिंदी विश्वविद्यालय में इस उत्तर पूर्वी सांस्कृतिक भारतीय उत्सव को आयोजित किया जा रहा है। यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, उत्तर पूर्वी भारतीय जो विद्यार्थी हैं, उन सबों के द्वारा इसका आयोजन किया गया है और आशा करते हैं कि ये सिलसिला चलता रहेगा। इस समय आइए उस संस्कृति को जानते हैं और भारत की एक और जो संस्कृति है, उत्तर पूर्वीय भारतीय संस्कृति का हम आनंद लेते हैं, उनके सांस्कृतिक नृत्य और सांस्कृतिक गायन का लुत्फ़ उठाते हैं। नमस्कार सर, आज हम लोग यहाँ पे उत्तर पूर्वी भारत संस्कृति उत्सव में सभी यहाँ पर मिलकर देखा। सांस्कृतिक विविधताओं को से भरा हुआ देश हमारा है और उत्तर पूर्वी जो संस्कृति है, आज उनसे हमें परिचित होने का मौका मिला है। आपका सर कैसा अनुभव रहा बच्चों के साथ? नीरज जी, मेरा इस विषय पर बहुत अच्छा अनुभव रहा और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी विश्वविद्यालय में, और जो सामान्यतः देखा जाता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय जहाँ भी हैं, उन विश्वविद्यालयों में सभी राज्यों के विद्यार्थी पढ़ते हैं और ये हमारे लिए तो और भी मतलब गौरवान्वित वाली बात है कि हमारा जो विश्वविद्यालय वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी भी हैं। और उत्तर पूर्वी जो ये छात्र थे, इन्होंने आसाम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और इधर की संस्कृति को प्रस्तुत करने वाला ये जो कार्यक्रम किया है, वास्तव में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। और साथ ही यह बताता है कि हमारी जो संस्कृति है वो बहुत विस्तृत संस्कृति है, जो कि भारत के विविध क्षेत्रों से आए हुए लोग जिस तरह से ये प्रोग्राम करते हैं, इनसे हमें भी एक अच्छा अवसर प्राप्त होता है कि हम उस संस्कृति को बहुत नज़दीक से पहचान पाते हैं और देख पाते हैं। और इस कार्यक्रम की जो सबसे अच्छी खूबी थी वह यह थी कि केवल वहीं के विद्यार्थी इसमें लगे हुए नहीं थे, अन्य राज्य के विद्यार्थियों ने भी उस संस्कृति को सीख कर और उनका सहयोग किया, हर लेवल पर सहयोग किया। यह सबसे अच्छी बात है और विश्वविद्यालय में मैं उम्मीद करता हूं और मैं चाहता भी हूं कि सभी विद्यार्थी इसी प्रकार से प्यार मोहब्बत के साथ सभी आपस में मिलते रहें, एक दूसरे की संस्कृति का आदर करें, सम्मान करें और उस संस्कृति को जिएं, दूसरे की संस्कृति का सम्मान करें, उसको जिएं, उनके खान पान, उनके रहन सहन, उनका पहनावा, इन सभी का सम्मान करते हुए हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे तो निसंदेह भारत की जो विविधता में एकता वाली जो परिकल्पना है वह चरितार्थ साबित होती हुई दिखाई देगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार कुसुम जी, आज आप हमारे साथ हैं उत्तर पूर्वीय भारतीय सांस्कृतिक उत्सव में। आज आप आयोजन कमेटी में थे और लगभग 9 विद्यार्थियों ने आज ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया है, जो वर्धा हिंदी विश्वविद्यालय में मुझे नहीं लगता आज तक ऐसा उत्तर पूर्वी सांस्कृतिक जो भारतीय सांस्कृतिक उत्सव है जो हुआ है। आप उसका हिस्सा रहे आयोजक कमेटी में और आप लोग दिन रात लगे हुए थे, तब जाके हमें इतना अच्छा कार्यक्रम देखने को मिला है और सब पूरा विश्वविद्यालय इससे खुश है। यहाँ तक कि कुलपति प्रोफेसर कुमुद शर्मा मैम भी इससे बहुत खुश होकर गई हैं। तो आपका क्या अनुभव रहा है पूरी जर्नी ये जो आपने तय की इस कार्यक्रम की? जी नमस्ते। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि 9 विद्यार्थी जो है वो नॉर्थ ईस्ट के हैं और बाकी के जितना भी हमारे सहायक के रूप में कार्य किए, अपने दोस्त या फिर कितना, कुल 16 लोग ने मिलके यह कार्यक्रम आयोजित किया। और इसको कराने में हमें थोड़ा बहुत समस्या आई, लेकिन सही बात यह है कि अभी अंत भला तो सब भला। और बीच में कुछ ना कुछ कभी 2 महीना पहले हम लोग ने ये कार्यक्रम का शुरुआत किया था कि हम करेंगे प्लानिंग करके, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। फिर आगे चल के अभी अंत में जाके ये कुछ दिन पहले हम लोग ने ये कार्यक्रम को हमारा कार्यक्रम होगा बोल के एक्सेप्ट हुआ। और अब ये बीच में हमारा मोटिवेशन डाउन भी हुआ कि इतना मेहनत कर रहे थे और हो नहीं रहा था, लेकिन फाइनली हो गया। बहुत अच्छा लगा और हमें खुशी मिली कि इतना सारे लोग हमें सपोर्ट करने के लिए भी आए फाइनेंशियली, और आप भी हमें हमेशा सपोर्ट करते रहते उस नज़रे से। सब लोग यहाँ पे बहुत अच्छा लगा।
सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे विश्वविद्यालय में ऐसा कार्यक्रम हो रहा है और विश्वविद्यालय एक परिवार की तरह है। हम सब मिले हुए हैं और हम सब अपने परिवार में साथ सहयोग से चलते हैं और हर परिवार का सदस्य हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम भारत के कोने कोने से आए हुए यहाँ पर विश्वविद्यालय में लोकतांत्रिक माहौल के साथ अपने परिवार के से दूर हैं, मगर एक विश्वविद्यालय परिवार के साथ जी रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर हम सब ने मिलकर इस अलग अलग राज्य से जो लोग आए उनका भी सहयोग रहा और ये इस कार्यक्रम को सफल हम बना पाए। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम जी। नमस्कार अवंग जी। आज आपका एक तो सबसे पहले मैं कुछ आपसे पूछने से पहले ये बोलूँगा कि आज आपका जन्मदिन है और बहुत ही अच्छे अवसर पर आपका जन्मदिन है। उत्तर पूर्वी भारतीय सांस्कृतिक उत्सव, जो इतना बड़ा उत्सव जिसमें हमारी खुद कुलपति प्रोफेसर कुमुद शर्मा मैडम से लेकर सभी प्रशासनिक अधिकारी थे। आपका जन्मदिन एक तरीके से बहुत भव्य तरीके से बनाया गया और आपसे पूछूंगा कि आपका कैसा अनुभव रहा इसमें। सबसे पहले सबको नमस्कार। मतलब ये उत्सव कराने के लिए तो बहुत अच्छा लगा है सबको। इतना मतलब मैंने जितना अभी तक इस यूनिवर्सिटी के अंदर जितना भी कार्यक्रम में, जितना भी उसमें, चाहे गालिब में देखो चाहे इसी में देखो, जितना भी गया मैं अभी तक 1 साल होने जा रहा है, मतलब 24 से 28 वाला है। जितना भी मतलब मैं कार्यक्रम में रहा, मतलब इतना भीड़ मैंने कहीं देखा नहीं जितना मैंने आज अपना कार्यक्रम में ये वाला में देखा। तो बहुत मुझे अच्छा लगा और बहुत लोग कह रहे थे कि गाना भी गाओ, अच्छा भी लगेगा, ऐसे ऐसे, मतलब बहुत लोग कह रहे थे ऐसे। तो मैंने ये लोग भैया लोग को बोल के करवा दिया कि वही वाला गाना करेंगे भैया। आप लोगों को आपका गाना भी बहुत एंजॉय करा। क्या आप कुछ लाइन गाना चाहेंगे? गाने की 2 लाइन ना। चलो। यह भारतवर्ष हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है। यह भारतवर्ष हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको दोबारा जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं जी। नमस्कार पुलोंग जी, आप यहाँ पर हैं। आपने बहुत अच्छा आयोजन करा आप सब ने मिलकर। उत्तर पूर्वीय भारतीय संस्कृति के हमें दर्शन हुए। आज महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में ऐसा पहली बार है जो उत्तर पूर्वी भारतीय संस्कृति का कार्यक्रम हमें देखने को मिला। इसमें पूरे आयोजन में बहुत मेहनत लगी है, बहुत लोगों का आपको सहयोग भी मिला है। ऐसी बात नहीं है, अन्य अन्य राज्य के जो विद्यार्थी शोधार्थी थे उन लोगों ने आपको सहयोग किया है। तो मैं चाहूँगा आप संक्षेप में इसके बारे में हमें अवगत कराएं कि आपका कैसा रहा ये यात्रा। सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से हम अपना बात रखने देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। और पूर्वी उत्तर भारत संस्कृति का इस महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में हम प्रदर्शन करने का यह उद्देश्य था कि सबसे पहले तो अनेकता में एकता, भारत की विशेषता और पूर्वी उत्तर के अस्मिता को अवगत करवाना और पूर्वी उत्तर सुंदरता को प्रदर्शित करना था। और इस कार्यक्रम का यात्रा ये रहे कि जैसे यहाँ पर पूरे विश्वविद्यालय में हम 9 ही विद्यार्थी हैं पूर्वी उत्तर का। हालांकि यहाँ पर ऐसे महसूस होने नहीं दिया कि सारे सहपाठियों ने आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से जो भी उनसे हो पाया पूरी तरह हमें सहयोग करने का प्रयास किए हैं। और कुछ जो प्रोफेसर्स हैं पूरे ये कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरा जी जान लगा दी थी। तो इन सभी के लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, एक बात आपकी माननी पड़ेगी कि ये हिंदी विश्वविद्यालय जो है वर्धा में, ये एक ऐतिहासिक क्षण है कि आप केवल 9 विद्यार्थियों ने इतना बड़ा भव्य आयोजन किया और वो सफल रहा। इतना सफल रहा कि पहली बार मैंने कस्तूरबा गांधी जो हमारा ऑडिटोरियम है वो खचाखच भरा था। यहाँ तक कि कुछ विद्यार्थीगण जो थे वो ज़मीन पर बैठकर इस सांस्कृतिक आयोजन का लुत्फ़ उठा रहे थे और आनंदित थे। सबके चेहरे खुशी से भरे हुए थे। ये सांस्कृतिक धरोहर की पहचान है हमारी। उत्तर पूर्वी जो हमारा भारतीय सांस्कृतिक उत्सव है आज वो सफल हुआ। तो आप सब लोगों की मेहनत की बदौलत है। बहुत बहुत धन्यवाद पुलोंग जी। धन्यवाद। नमस्कार निरुपमा जी। निरुपमा जी, आप यहाँ पर शिक्षा विद्यापीठ की छात्रा हैं
और आपने देखा कि उत्तर पूर्वी जो भारतीय संस्कृति उत्सव जो रहा बहुत अच्छा रहा। बहुत लोग 9 बच्चों ने केवल इतना, ये पहला ऐतिहासिक क्षण है कि जब ये उत्सव को आयोजित किया गया और केवल 9 छात्रों ने इसकी शुरुआत की और पुलोंग ने इसका नेतृत्व करते हुए आज इतना भव्य आयोजन हुआ कि पूरा विश्वविद्यालय इसका आनंद ले रहा है। यहाँ तक कि कुलपति जो हमारी हैं प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी, वो भी इस पर बहुत अच्छे उनके सकारात्मक विचार हमें सुनने को मिले। आपका कैसा अनुभव रहा पूरे इसमें? जहाँ तक मेरी अनुभव की बात है, मैं कहना चाहूँगी कि पूर्वोत्तर भारत के जो विद्यार्थी समूह हैं उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन जिस प्रकार से किया, जिस लगन के साथ किया, जिस मेहनत के साथ किया, वो हमेशा सराहनीय है और हम सबको उनका प्रोत्साहन करना चाहिए। और रही बात विविधता की, हमारा भारत विविधतापूर्ण एक देश है और वहाँ की संस्कृति, वहाँ की परंपरा क्षेत्र के अनुसार, राज्य के अनुसार बहुत विविध है। और कभी कभार हम लोग ऐसा हो जाता है कि पूर्वोत्तर भारत को हम कभी कभी इतना अनदेखा कर देते हैं कि वहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है वो हमारे सामने नहीं आ पाती है, या फिर कभी कभार आने के बावजूद भी हम शायद उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये एक पहल था वहाँ की संस्कृति को, वहाँ की परंपरा को हम सबके सामने प्रस्तुत करने की। और इसमें मेरी सहपाठी पुलोंग ने जिस तरीके से अपनी भूमिका निभाई और अन्य बच्चे, अन्य विद्यार्थी, पूर्वोत्तर भारत के जो 9 विद्यार्थी थे, 9 विद्यार्थी इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन करना और इतनी सफलतापूर्वक करना वास्तव में गर्व की बात है और मैं गर्वित हूँ उन सबको लेके, हम सबको लेके। ये आपने मंच पे संचालन भी किया और आपने देखा कि ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था, सारे जो यहाँ के विद्यार्थी थे उसका आनंद ले रहे थे। आप मंच से किस प्रकार का अनुभव कर रहे थे? मंच हमेशा मेरे लिए एक अनुभव के तौर पे ही मैं लेती हूँ, क्योंकि मंच पे बोलना शायद बस हमारी बोलने की कला को समृद्ध नहीं करता, बल्कि हम वहाँ पे आके खुद को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, खुद को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और साथ ही साथ जो दर्शक बैठे हैं उनके साथ हमारा संबंध कैसे बन रहा है उस पर भी निर्भर करता है। तो कोई भी कार्यक्रम हो, उसकी सफलता उसके दर्शकों से है। और आज के कार्यक्रम में जितने दर्शक बढ़े हुए थे, वो मैं विश्वविद्यालय की जितनी भी कार्यक्रम हुई है अभी तक, शायद ये सबसे सफल जो कार्यक्रम होते हैं उनमें से एक है, क्योंकि दर्शकों की भीड़ ही बता रही थी कि उनको कितनी उत्साह थी इसमें, कितनी उन्मादना थी उनमें। तो मैं खुश हूँ और मंच पर बोलना, और सबसे पहली बात तो मैं धन्यवाद पुलोंग को ही करूँगी, क्योंकि उसके वजह से मुझे मौका मिला कि मैं मंच पे बोल पाऊँ और मैं खुश हूँ कि सबके साथ इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन में भाग लेने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Wow.